गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली सुख समृद्धि लेकर आए, मालिक से हम यही कामना करते हैं। और बाबा जी के लिए मैंने आज जो लाइनें लिखी हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसके बाद हम जिस विषय पर आज हम बात करेंगे वह बहुत विचारने वाला है, समझने वाला है। पहले जो लाइनें मैंने लिखी हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बूटा इश्क रूहानी वाला, ब्यास नदी नेड़े लाया ਏ। बूटा इश्क रूहानी वाला, ब्यास नदी नेड़े लाया ਏ। मालिक कुल जहां दा वेखो, वो दुनिया तारन आया ਏ। बूटा इश्क रूहानी वाला, ब्यास नदी नेड़े लाया ਏ। मालिक कुल जहां दा वेखो, वो दुनिया तारन आया ਏ। ਮਣਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇਂਦਾ ਸੱਜਣ, ਰਾਧਾ स्वामी नाम ਧਰਾਇਆ ਏ। ਮਣਕਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇਂਦਾ ਸੱਜਣ, राधा स्वामी नाम ਧਰਾਇਆ ਏ। ਬੂਟਾ ਇਸ਼ਕ रूहानी वाला, ब्यास नदी नेड़े लाया ਏ। वो दुनिया तारन आया है, वो जग नूं तारन आया है। तो यह जो मैं लाइनें लिखता हूँ या जो भी बाबा जी की याद में लिखता हूँ, आप सभी को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो लोग बुरे कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, हमारे कई भाई कई सज्जन ऐसे हैं जो संत मत को, बाबा जी को बहुत बातें करते हैं, गलत कहते हैं, तो उनकी 84 अभी समाप्त होने नहीं जा रही, वह तो अभी 84 में कदम रख रहे हैं। आप सभी को पता है कि मैं उदाहरण देकर वीडियो बनाता हूँ। एक बात मुझे याद आई, एक बार क्या हुआ कि कुछ मूर्ख जो थे वह बैठे हुए थे और बैठे हुए एक दूसरे की, समाज की, संत महात्माओं की बुराई कर रहे थे। और जिस जगह पर वह बैठे हुए थे वहाँ पास में ही एक तख्त पड़ा हुआ था, और उस तख्त के ऊपर एक दिया पड़ा हुआ था, बिल्कुल खाली। उस दिए की जो बत्ती थी वह भी सूख चुकी थी। अब वह जो बातें थे कर रहे थे कि फलाना संत महात्मा ऐसे, फलाना संत महात्मा ऐसे, अरे उसके पास कुछ नहीं, अरे उसके पास तो बस बातें हैं। तो जब अपनी वह बातें कर रहे थे, सिर्फ निंदा कर रहे थे, तो उनके पास एक 5-6 साल का बच्चा आया और वह बच्चा आकर उनके पास बैठ गया। जब उस बच्चे ने देखा कि यह तो बहुत निंदा कर रहे हैं, तो बच्चे ने सोचा कि यहाँ पर बैठना व्यर्थ है, क्योंकि इनकी बातें सुनूंगा, इनकी बातों को महसूस करूंगा तो मेरे अंदर यह जहर जाएगा जो कहीं ना कहीं असर करेगा। जैसे ही वह बच्चा वहाँ जाने के लिए उठा तो उसकी नज़र उस तख्त पर पड़ी, उस दिए पर पड़ी। जब उस बच्चे ने उस दिए को देखा तो उस दिए को देखकर बच्चे ने सोचा कि चलो मैं जा तो रहा हूँ और शाम का समय है, यहाँ पर अंधकार होने वाला है, और यह मूर्ख जो हैं यह संतों महात्माओं की निंदा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इनके अंदर भी जीवात्मा है, परमात्मा की वह रूह, परमात्मा की वह अंश इनके अंदर भी है, लेकिन यह मन के अधीन होकर, अहम भावना के अधीन होकर यह कर्म बना रहे हैं, अपने आप को 84 में धकेल रहे हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया, वह भागा भागा गया और वहाँ पर अंधेरा होने वाला था। वह बच्चा भागा भागा अपने घर गया, वहाँ से थोड़ा सा तेल लाया और एक माचिस लेके आया। अब उस बच्चे की जो मनोस्थिति थी वह उपकार की थी। उस बच्चे के मन में यह था कि मैं यह दिया जला देता हूँ, और दिया जलाऊंगा तो इनको कुछ रोशनी मिलेगी, अंधकार होने वाला है, यह यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब यहाँ से उठकर जाएं तो कहीं कोई ठेटा लग के गिर ना जाएं, इनको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर बैठे रहें रोशनी में। तो उस बच्चे ने उस दिए में तेल डाल दिया, और जब उस बच्चे ने उस दिए में तेल डाला तो वह जो मूर्ख बैठे हुए थे वह उस बच्चे को देख रहे थे कि यह क्या कर रहा है। उस बच्चे ने माचिस से उस दिए को जला दिया। जब उस बच्चे ने उस दिए को जला दिया तो वह जो मूर्ख थे, जो संतों महात्माओं की बुराई कर रहे थे, वह उस बच्चे को उपदेश देने लगे।
वह उस बच्चे को कहने लगे कि तुझे पता है यह रोशनी कहाँ से आई, यह जो दिया है इसमें रोशनी कहाँ से आई। बच्चा कहने लगा कि आप सभी मेरे से उम्र में बड़े हो, आप सभी का अनुभव ज़्यादा है, आप ही बताओ। अब वह जो लोग थे उस दिए को देखकर अपनी अपनी कथा जो थी वह उस बच्चे को सुनाने लगे। उस बच्चे को एक कहने लगा कि इसमें तेल डाला गया है और यह जो तेल है यह ही बाती में से होता हुआ जल रहा है, इसलिए रोशनी आई है। और यह जो रोशनी थी यह पहले से ही थी। अब एक तो कहने लगा कि यह जो दिया है यह तो वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ है और बहुत सारे जीव आते हैं वह इसको छुआते हैं और यह जो रोशनी है यह जलती है। इस रोशनी की तो बात ही छोड़ो, और बातें बातों में वह सूर्य देव तक पहुँच गए। अब उस बच्चे ने उन सभी की बातें बड़ी गौर से सुनी, लेकिन वह बच्चा बहुत पहुंचा हुआ था और मालिक को मानता था। जब वह मूर्ख थे उस दिए को देखकर एक दूसरे के विचारों से ही उनके विचार मेल नहीं खा रहे थे, वह आपस में ही लड़ने लगे। तो उस बच्चे ने क्या किया, उस दिए को जोर से फूंक मार दी और उसकी जो बत्ती थी वह बुझ गई। अब वह जो मूर्ख थे वह यह देख रहे थे। तो उस बच्चे ने कहा कि आप लड़ो मत, आप यह बताओ कि जो रोशनी आप कह रहे थे कि उसका स्रोत सूर्य है, कोई कह रहा था उसका स्रोत तेल है, कोई कह रहा था यह बत्ती ना हो तो यह जलेगा नहीं। तो उस बच्चे ने सवाल किया कि आप लड़ क्यों रहे हो, आप इसलिए क्यों लड़ रहे हो कि यह रोशनी कहाँ से आई, आप यह बताओ कि यह रोशनी गई कहाँ। अब जब उस बच्चे ने यह बात कही तो सब चुप। अब मूर्ख एक दूसरे का मुंह देखें कि बच्चा तो बड़ा होशियार है, इसने फूंक मार के दिया बुझा दिया और हम तो सूरज तक पहुंच गए थे, अब इसे कौन बताए कि रोशनी कहाँ गई। तो वह उस बच्चे से कहने लगे कि बेटा इसका जवाब तो आप खुद ही दो। तो उस बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। वह कहने लगा कि जिन संत महात्माओं की निंदा आप यहाँ पर बैठकर कर रहे हो, जिन संत महात्माओं के बारे में आप गलत शब्द बोल रहे हो कि फलाना संत ऐसे है, वह जो दूर संत कोई रहते हैं वह ऐसे हैं, उनके तो अंदर अहम भावना है, दुनिया को उन्होंने अपने पीछे लगा लिया है। वह संत जो हैं वह इस संसार में एक लौ लेकर आते हैं और जो तेल मैंने इस दिए में डाला, ऐसे ही संत महात्मा अपने जीवों को युक्ति बताते हैं। अब वह मूर्ख जो थे बड़े ध्यान से यह बात सुन रहे थे। कहने लगा वह बच्चा कि वह जो संत महात्मा हैं जब युक्ति समझाते हैं तो दिए में तेल डालने के समान है। तो वह जो मूर्ख थे बड़े गौर से सुन रहे थे। तो वह जो बच्चा था वह कहने लगा, अब जीव जब उस युक्ति को अपनाते हैं तो वह संत महात्मा एक मशाल लेकर भी आते हैं, वह उनकी देह में उस शब्द का प्रकाश कर देते हैं। जैसे मैं तेल के साथ बत्ती भी लेकर आया था, माचिस भी लेकर आया था, मैंने इसमें तेल डाला और जब तेल जो था उस बत्ती में यानी हमारे शरीर में रच गया, पहले दिए में तेल डाला यानी कि संत महात्माओं ने जीवों को युक्ति बता दी, और उसके बाद जब जीवों के शरीर में रोम रोम में वह युक्ति रम गई, रच गई, तो संतों ने क्या किया, उस बच्चे के समान माचिस की तिल्ली से प्रकाश कर दिया। जो लौ वह लेकर आए थे वह यहाँ पर जगमगाने लगी। अब वह जो मूर्ख थे बड़े ध्यान से इस बात को सुन रहे थे। अब वह कहने लगे कि यह बात तो हमें आज समझ में आ गई कि संत महात्मा आते हैं, युक्ति बताते हैं। जैसे आप तेल लेकर आए बेटा, आपने दिए में तेल डाला, जब बत्ती में वह तेल रच गया यानी इस शरीर में वह भजन सिमरन रच गया, तो आपने माचिस से एक जोत जलाई और इस दिए को चुहाई और यह दिया प्रकाशित हो गया। तो संत महात्मा देखते हैं कि कौन से जीव हैं, वह नाम जप रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं
और जब वह अभ्यास करते हैं तो अपनी लौ वह उस देह के अंदर लगाते हैं तो शब्द का प्रकाश यहाँ हो जाता है। तो वह जो जीव है उसको प्रकाश हो जाता है, भूत भविष्य और वर्तमान का पता चल जाता है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई। वह बच्चा कहने लगा कि बताओ। वह कहने लगा कि जब हम आपस में लड़ रहे थे, वह मूर्ख कहने लगे कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे तो आपने फूंक मारकर यह दिया बुझा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? और सवाल कर दिया कि वह प्रकाश कहाँ गया। अब वह जो बच्चा था वह बहुत गुणवान था, उसको बच्चे को अध्यात्म का ज्ञान था। वह कहने लगा कि दिए को फूंक मार कर बुझा दिया, यह जो देह है यह एक दिन खत्म हो जाएगी। जैसे आज इस दिए को मैंने फूंक मारकर बुझा दिया है, ऐसे ही काल भगवान इस देह को एक दिन फूंक मारेंगे और यह देह जो है राख बन जाएगी। तो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि वह बत्ती, वह प्रकाश कहाँ गया? जो आप कह रहे थे कि रोशनी कहाँ से आई, वो रोशनी कहाँ गई? तो बच्चे ने कहा कि बहुत ही विचार के साथ समझना, जो रोशनी जहाँ से आई थी उसी में वह विलुप्त हो गई। जब हम भजन सिमरन करके संत महात्मा वह लौ हमारे यहाँ भीतर जगा देंगे, जब काल भगवान इस शरीर को फूंक मारेगा, जब यह राख बन जाएगा तो वह रोशनी कहीं जाएगी नहीं, वह अपने असल में समा जाएगी। अब वह जो मूर्ख थे उनको यह बात समझ में आ गई और वह उस बच्चे के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे कि आपने तो हमारा जीवन ही बदल कर रख दिया, आपने इतने प्यार से समझाया। तो आज के समय में भी ऐसा है, जो संत महात्मा संत सतगुरु आए हैं वह कभी जो विरोध करने वाले हैं, जो निंदा करने वाले हैं, वह उनको कभी प्रतिक्रिया करके जवाब नहीं देते। आज पीछे में एक पत्रकार जी हैं, पंजाबी अनकट टीवी, और सिरसा साहब की आप वीडियो, जो सिरसा जी हैं उनकी वीडियो आप देखते हो सुनते हो। वह 5 नवंबर को पटिशन दर्ज करके बैठे हैं हाई कोर्ट में और कह रहे हैं कि मेरे साथ डिबेट करो। तो जो संत महात्मा होते हैं वह डिबेट करने नहीं आते, वह बहस करने नहीं आते, वह तो ऐसा तीर चलाते हैं और उस तीर से समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं समझ आती तो 84 तैयार हैं। तो ऐसे लोग जो विरोध करते हैं, संत महात्मा उनके साथ बहस नहीं करते, उनको उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जैसे उस बच्चे ने मूर्खों को समझाया और वह मूर्खों ने समझ लिया। लेकिन आज के जो मूर्ख हैं वह समझने का नाम ही नहीं लेते, वह तो बस डेरे के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि डेरे का नाम लेंगे तभी तो पब्लिकली हाइप उन्हें मिलेगी। और कुछ मूर्ख ऐसे विरोधी भी हैं जो उन लोगों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। हासिल क्या हुआ आज तक? अपनी ही करनी और कथनी को ख़त्म करके रख लिया। जिस इंसान की करनी और कथनी बराबर नहीं, उसके जीवन पर धिक्कार है। तो मैं हमेशा उदाहरण के साथ बात करता हूँ, और जो उदाहरण मैंने आज आपको बताया है वह उदाहरण आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। बाकी भागवत गीता में एक श्लोक लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कहते हैं, तदिधि प्राणिपातेन परिप्रशरेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन सतत्व दर्शना। इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और आत्मज्ञानी ही तुम्हें सच्चा ज्ञान दे सकता है, और वह ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा संत सतगुरु ही आपको सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक श्लोक है, आप कहते हैं, आचार्य दैव विद्या विदिता सांधिष्ट प्राप्ति, केवल अपने गुरु से ही ज्ञान प्राप्त फलदायक होता है।
जिस जीव को जिस भी संत महात्मा ने युक्ति बताई है, जब वह उस युक्ति को अपनाता है, अपने अंदर वह प्रकाश उत्पन्न कर लेता है, तो वह ज्ञान फलदायक है। और जो अपने गुरु को छोड़कर इधर उधर मुंह मारता है कि मुझे संसारक सुविधाएं इधर से मिल जाएं, उधर से मिल जाएं, सब तरफ से लपेट के रख लो, उसे कभी सुख नहीं मिलता। तो आज की यही वीडियो थी। दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। प्रेम और प्यार से अपने परिवार के साथ रहिए और आने वाला समय आपका शुभ हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। आगे जो वीडियोस हम बनाएंगे वह भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। राधा स्वामी जी।